नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ को कहानी के रूप में एनिमेशन के जरिए हमने कल समझा था। आज हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक तरफ से पूरे के पूरे पाठ का सारांश जो है वो आ जाता है। तो सबसे पहले है पानी का संकट। पानी के संकट की बात की गई है पाठ में। पानी का संकट गहराया हुआ है। जेठ का और आषाढ़ का महीना भी बीतने वाला है और अभी भी वर्षा नहीं हुई है। आसमान में काले बादलों की रेखा तक नहीं दिखाई देती। पीने का पानी की भी कमी है। नलों में पानी बहुत कम आता है। आधी रात के समय आता है थोड़ा थोड़ा, वो भी खौलता हुआ, उबलता हुआ। पशु प्यास के मारे मर रहे हैं। ज़मीन इतनी सूख गई है, धरती इतनी सूख गई है कि उस पर पपड़ियाँ पड़ गई हैं, दरारें पड़ने लगी हैं। नमी खत्म हो चुकी है। फसल भी नहीं उगा सकते, जबकि हमारा पूरा का पूरा जो हमारी पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो पानी की आशा में सब कुछ रुक गया है। सबके सब अब इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के होने का। लेकिन बहुत से काम किए जा चुके हैं, बहुत से उपाय किए जा चुके हैं। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, जो कुछ भी किया जा सकता था सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में 10 से 12 और 16 से 18 वर्ष के लड़कों ने अपना एक समूह बनाया है और अपने समूह का नाम रखा है इंद्रसेना। और इनका मानना है कि यदि इन पर पानी फेंका जाएगा तो इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और वर्षा होगी। तो इन्होंने ये उपाय निकाला है। तो इंद्रसेना का नाम इसमें आया क्या है? ये 10 से 12 और 16 से 18 वर्ष के लड़कों का समूह है। नंग धड़ंग शरीर, सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी पहनते हैं और अपने आप को इंद्र की सेना कहते हैं, क्योंकि ये सैनिक मानते हैं इंद्र देवता के। इंद्र देवता बारिश के देवता हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इनसे चिढ़ते हैं और चिढ़ने के कारण इनका नाम मेढक मंडली रख दिया। तो मेढक मंडली क्यों रखा? क्योंकि पानी से हुए कीचड़ कोई अपने शरीर में लगा लेते हैं और लथपथ हो जाते हैं उससे और उछलते कूदते हैं उस कीचड़ में, जिसके कारण कुछ लोगों ने चिढ़कर इसका नाम मेढक मंडली रख दिया है। तो ये इंद्रसेना करती क्या है? ये घर घर जाकर पानी मांगती है। सबसे पहले पानी मांगने से पहले गंगा मैया का नारा लगाती है, बोल गंगा मैया की जय, और गीत गाती है। नारा क्या है? बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय सबसे पहले इसलिए बोलते होंगे क्योंकि गंगा मैया भारत देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। देव नदी भी कहते हैं और इसका जल अमृत के समान होता है। बहुत से धार्मिक कार्यों में गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तो बहुत से कारण हैं, तो इसलिए गंगा मैया की जय सबसे पहले बोलते होंगे और फिर गीत गाते हैं। पहले तो बोलते हैं कि मैया पानी फेंको हमारे ऊपर, इंद्रसेना आई है। गीत गाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो भारतीय संस्कृति में भी नदियों का बहुत महत्व माना गया है। हमारे देश में तो नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ के समान पूजा जाता है। बहुत से कामों में, चाहे वो खेतों में सिंचाई हो, चाहे घर के लिए पानी की ज़रूरत हो, नदियों के पानी का ही हम उपयोग करते हैं। हमारे बहुत से तीर्थ स्थल जो हैं, धार्मिक स्थल हैं, नदियों के किनारे स्थित हैं। बहुत बड़े बड़े महानगर नदियों के किनारे स्थित हैं और कई सभ्यताओं का जन्म भी नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो इसलिए हमारी संस्कृति में नदियों का बहुत महत्व माना जाता है। तो ये देखो, ऐसे जब ये इंद्रसेना पानी मांगने के लिए आती है तो ऐसे बालकनी से अपने निकल के, छज्जे बाजे से निकल के इनके ऊपर पानी फेंका जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। और ये बच्चे ऐसे उछल रहे हैं और पानी से जो कीचड़ हो गया है, एक बच्चा इसमें लेटा हुआ है, तो ऐसे वो कीचड़ अपने शरीर पर लथपथ कर लेते हैं
फिर लेखक और जीजी का संबंध। तो इसमें जो लेखक अपने जीवन का ही एक किस्सा लिया है इन्होंने, संस्मरण, इसलिए पाठ ये जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। तो बताते हैं इनकी एक जीजी है, रिश्ते में कुछ नहीं लगती, बच्चों से भी अपने बच्चों से भी ज़्यादा जीजी लेखक को प्रेम करती है, सभी धार्मिक कार्य लेखक के हाथों से ही करवाती है। तो इस बार लेखक फिर अपनी जीजी के पास गया है। जीजी ने कहा कि भाई इंद्रसेना पर पानी फेंको। लेखक ने विरोध किया इसका, क्योंकि लेखक जो है आर्य समाज से जुड़ गया है और आर्य समाज अंधविश्वासों का विरोध करता है, समाज सुधार का काम करता है। तो इसने अपनी जीजी को मना कर दिया कि भाई पानी का जब संकट छाया हुआ है चारों तरफ, ऐसे में इंद्रसेना पर पानी फेंको, वो भी वो पानी जो पता नहीं कितने मुश्किल से हमने इकट्ठा किया घर में, उसको इस पर फेंक दो, ये तो पानी की बर्बादी है। मैं जो है इसे सही नहीं मानता, अंधविश्वास है ये। इसी कारण तो हमारा देश अंग्रेज़ों से पिछड़ गया है, आज भी गुलाम हैं हम। तो जीजी जो है समझाती है अपनी लेखक वैज्ञानिक सोच रखता है, जीजी जो है अपनी आस्था की बात करती है और उसके लिए जो है समझाती है लेखक को। तो 3 तर्क देती है। एक है कि इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थन करते हुए कहती है कि ये तो पानी का अर्घ है, जैसे हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, ऐसे जब हम इंद्रसेना पर पानी फेंकते हैं तो इंद्र देवता को जल चढ़ा रहे हैं, इंद्र देवता खुश हो जाएंगे, बारिश करेंगे। पानी का त्याग, कि हमें त्याग की भावना से दान करना चाहिए। ऋषि मुनि कहकर गए हैं कि जितना दान करोगे, जितना त्याग करोगे, ईश्वर उससे दुगना चुगना 8 गुना करके लौटाएगा। और पानी की कमी हमारे पास भी है, पानी इनको भी चाहिए, तो हम अपने पानी का त्याग करके इनको दान करते हैं, इनकी चाह को पूरी करते हैं, तो ऐसे त्याग का ही फल मिलता है ईश्वर के द्वारा। फिर पानी की बुआई, कि जैसे किसान अपने फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ बीज डालता है, वो बीज कुछ संभाल के रख लेता है अपने पास, तो खेतों में वो बोता है और जब वो बीज उग जाते हैं तो फसल के रूप में पता नहीं कितने गुना होकर लहराती है फसल। तो कहते हैं हम भी पानी की बुआई कर रहे हैं। जब हम फेंकते हैं इंद्रसेना पर पानी, तो हम गलियों में, अपने मोहल्लों में पानी बो रहे हैं, पानी का बीज बो रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, पानी वाले बादलों की फसल आसमान में आ जाएगी, वर्षा होगी। तो त्याग तो बहुत ज़रूरी है। तो जीजी ये तर्क देती है। तो जीजी के इन तर्कों के सामने लेखक की वैज्ञानिक सोच धीरे धीरे करके पस्त होने लगती है, हार मानने लगती है, लेखक सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आज लेखक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वो सोचता है, जीजी की बातें याद आती है, तो आज समझता है, चिंतन करता है उस पर कि जीजी ने बात की थी पानी के त्याग की। तो कहते हैं हम देश के लिए कोई त्याग नहीं करते, अधिकार मांगते हैं, मांगे हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम देश के लिए करते कुछ नहीं है, त्याग नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार से दूरी रखेंगे तभी देश में सुधार होगा। यदि हम बैठकर एक समूह बनाकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करेंगे, सरकार के भ्रष्टाचार की बातें करेंगे, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार करना बंद नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। जिस देश का व्यक्ति जैसा होगा, उसका राजा भी वैसा होगा। तो हमेशा यथा राजा तथा प्रजा वाली सिचुएशन ठीक नहीं होती, यथा प्रजा तथा राजा ये भी ठीक है। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे भ्रष्टाचार में अपना योगदान नहीं देना है, मुझे कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करवाना है, तो धीरे धीरे करके पूरा देश सुधर जाएगा। देश हित की बजाय हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देते हैं। इसीलिए तो लेखक सोचता है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन फिर भी गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। मतलब इतनी बारिश होने के बाद भी गगरी फूटी है, बैल प्यासे के प्यासे क्यों हैं? तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से लेखक कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए वो चलाई गई हैं। क्योंकि जो बीच के व्यक्ति हैं, जो बिचौलिए हैं, वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, अपनी जेब भरते हैं, और इसलिए वो चीज़ उन तक पहुंच ही नहीं पाती, वो योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंच ही नहीं पाता जिनके लिए वो बनाई गई है।
तो इसलिए गगरी फूटी की फूटी, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो ये था पूरे पाठ का सार, महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसी पे हम अब इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो गांव के किशोर बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ कादों में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इस गंवार पर अंधविश्वास समझते थे कि ये तो मेढक की तरह उछल रहे हैं, कीचड़ में नंग धड़ंग शरीर है और कीचड़ अपने शरीर पर मले हुए हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो नाम रख दिया मेढक मंडली चिढ़कर। बच्चे अपने आप को इंद्रसेना कहते थे। क्यों? क्योंकि इंद्र की सेना के सैनिक हैं हम, और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को इंद्रसेना के नाम से बुलाते थे। दूसरा प्रश्न, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया है। त्याग और दान की महत्ता। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने के लिए उन्हें कुछ दान करना पड़ता है। अर्थात अगर हमें इंद्र देवता से वर्षा मांगनी है तो हमें पहले पानी का त्याग करना होगा। जो हमने इतना सहेज कर पानी रखा है, इंद्र सेना पर हम डाल देंगे, हम पानी का त्याग करेंगे, तो इंद्र देवता खुश होकर बारिश करेंगे। इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना, कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना है, और इससे इंद्र देवता खुश हो जाएंगे। फिर पानी की बुआई करना, कि जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर अपने सबसे अच्छे बीजों का दान कर बुआई करता है। दान करना मतलब सबसे अच्छे बीज वो रखता है कि अच्छे बीज अगर ज़मीन में बोऊंगा तो अच्छी फसल होगी, तो इसलिए वो अच्छे बीजों को रखता है और उसको बोता है। इसी तरह पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर हम पानी को बो रहे हैं। कहाँ पे? गलियों में, मोहल्लों में। पानी गिरता है तो गली में गिरता है ना, इंद्र सेना पर गिरता है, उसके बाद सीधा ज़मीन पर आता है, तो गली में पानी को हम बो रहे हैं। अगला है पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। गुड़ आपको पता ही है, धान जो है चावल होता है, लेकिन यहाँ पे हम अनाज से ले लेंगे कि गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। तो यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से। अनाज कहाँ उगता है? खेतों में उगता है। और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। मतलब पानी का संकट इतना है कि ना तो पीने के लिए पानी है, खेतों की ज़मीन में भी पानी नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक पानी नहीं होगा ज़मीन में तब तक फसल नहीं उगेगी, अनाज नहीं उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये मांग की जा रही है कि इसलिए भी हमें पानी चाहिए ताकि हम अनाज बो सकें खेतों में। गगरी फूटे बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। तो गगरी मतलब घड़ा, कि घड़ा भी फूटा हुआ है, मतलब जो है पानी नहीं है पीने के लिए। बैल भी प्यासे हैं, मतलब पशु भी प्यासे हैं। तो बैल का ही नाम यहाँ पर क्यों लिया गया? क्योंकि पहले जब भारतीय कृषि में बैलों का बहुत प्रमुख स्थान था। हल जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, कृषि में बड़ी सहायता करते थे। तो अगर बैल प्यासे रहेंगे तो कृषि कैसे होगी? बैल तो मर जाएंगे प्यास के मारे, तो कृषि का कार्य रुक जाएगा। तो इसलिए बैलों की प्यास मिटाने भी बहुत ज़रूरी है। तो यही इसलिए कहा गया है कि बैल हमारी कृषि संस्कृति के अविभाजित हिस्सा है, या यूँ कहें बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हम सीधे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, इसी तरह बैलों के बिना तो सारा काम रुक जाएगा खेती का। बैल ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं, उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है। मतलब देखो, पानी मतलब वर्षा नहीं होगी तो हमारे पास ना तो हमें पीने के लिए पानी मिलेगा, ना ज़मीन में पानी आएगा ताकि हम फसल उगा सके, हमारे पशु भी प्यासे रह जाएंगे।
तो बहुत से ऐसे काम हैं जो पानी के बिना रुक जाएंगे, तो सबका विवरण दे दिया गया कि इसलिए हमें वर्षा चाहिए, इंद्र देवता को खुश किया जा रहा है। तो इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो ये मैंने भी समझाया था कि गंगा भारतीय समाज में सबसे पूजनीय नदी है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में भी गंगा का नाम आया है, देव नदी कहा जाता है, और धार्मिक नज़रिए से भी हर धार्मिक कार्य में हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं। हमारी संस्कृति में वैसे ही महत्व है। तो भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। फिर ये गंगा की बात, दूसरा भाग है नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, कि भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित हैं। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे, और इसलिए इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। और हम नदियों को माँ के समान पूजते भी हैं, माँ का दर्जा देते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन की औचित्य की समीक्षा कीजिए। औचित्य का मतलब ये कहाँ तक ठीक है, ये बात जो कही है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति जो है बट जाती है। और जैसे इसमें था कि लेखक वैज्ञानिक सोच रखता है और जीजी जो है वो आस्था को मानती है, विश्वास है उनके अलग। तो ऐसे में क्यों लेखक को देखो आखिरी वक्त में उसको लगने लगा था कि जीजी जो तर्क दे रही है उसके सामने लेखक के तर्क तो ठहरते ही नहीं हैं। तो हर चीज़ तर्क के आधार पर नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ के लिए कोई लॉजिक का होना ज़रूरी नहीं है, आस्था भी कुछ होती है। तो लेखक की जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्र सेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इसका कारण भी जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था। कई बार हमारे मम्मी पापा भी हमसे बहुत सी चीज़ें देखो ऐसे कहते हैं करने के लिए, साइंस के तरीके से जब हम सोचते हैं तो हम उसको मानते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो ना चाहकर भी हम उनके प्रेम के कारण वो कार्य करते हैं। हालांकि हमारा दिल, हमारा दिमाग जो है इनकार कर रहा होता है उस चीज़ से कि इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या तर्क है, पता नहीं, फालतू के अंधविश्वास है, बट हम करते हैं वो काम। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ, जीजी से भावनात्मक लगाव था तो लेखक जो है उसके अपने तर्क ढीले पड़ने लग गए जीजी के सामने। तो हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। मतलब दिमाग जो है कभी कभी दिल के सामने घुटने टेक देता है। तो ये प्रश्न कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इस पाठ में विज्ञान और विश्वास का एक द्वंद्व है, तो सेम यही उत्तर हमें उसमें भी लिखना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो इस संदेश के साथ कि हमें पानी का संरक्षण करना है। आज भी दुनिया में, देश में पानी की कमी होती जा रही है। हम कई समाचारों में भी पढ़ते हैं, कई जगह पर पानी ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे लोग पानी के कारण अपने जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें भी पानी बर्बाद नहीं करना है, सोच समझकर पानी का प्रयोग करना है। और युवा वर्ग में होने के कारण कुछ देश की समस्याएं हमें अपने तरीके से हल करनी पड़ेगी, एक आंदोलन चलाना होगा ताकि हम कुछ समस्याओं का हल कर सकें। जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें ही ये उपाय सोचने होंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।